हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पर। दोस्तों, मैं आपका एजुकेटर वैभव एंड आप सभी हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दोस्त, जहां पर आपको डेली के डेली मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज सेशन, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। बात करें दोस्त स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की, तो यहाँ पे क्या केवल आपको केवल बैंक की नहीं, बैंक के साथ एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, बीपीएससी सभी के कोर्स अवेलेबल है पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म पे। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। और दोस्त, बात करें अनलिमिटेड एक्सेस की, अनलिमिटेड एक्सेस अगर एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो बेटू आप जब तक के लिए आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तब तक के लिए आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो अपने वीडियो को, यानी अपने सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को। और आपको बता दें, किसी भी डिवाइस से आप इसको पढ़ सकते हो, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो लैपटॉप हो, ठीक है। और आपको ये सारे सेशन आपने आपके जो फैकल्टीज हैं उनके सारे सेशन आपको लाइव भी चलेंगे और इसका रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा आपको। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारे पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल होते रहेंगे। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप किसी भी हेल्प के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो, या अगर आपको किसी सब्सक्रिप्शन में या सब्सक्रिप्शन के टाइम पर कोई इशू हो, किसी टाइप का हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, अब इसको भी देख लो। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे रजिस्टर करना है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ढेर सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक है 12 मंथ का, एक 24 मंथ का। तो 12 मंथ का पड़ रहा है 6,000 रुपए का, और आपको ये पड़ेगा कब, 5,400, जब आप एक कोड को फॉलो करते हो VS10 यानी वैभव श्रीवास्तव 10, और आपको इसके ऊपर कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 10% का। एंड 24 मंथ का है 7,200, और ये आपको पड़ेगा 6,480 रुपए का। कौन सा कोड अप्लाई करने के बाद, VS10 यानी कि 10% डिस्काउंट के लिए। सो बेटू आपको याद रखना है VS10 यानी वैभव श्रीवास्तव 10 फॉर 10% डिस्काउंट। किसी टाइप का हेल्प चाहिए, फिर से बोल रहे हैं बार बार, 8826276398 पे व्हाट्सअप कर सकते हो आपको मेरे को, ठीक है। आते हैं बेटू, ये मेरे डेली लाइव क्लास के शेड्यूल है। एंड डेली लाइव क्लास 8:30 बजे आते हैं हम लाइव आपसे करंट अफेयर्स के साथ। डेली करंट अफेयर्स शो आता है। एंड दोस्त, स्टैटिक अवेयरनेस, करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन चलते हैं रात के 9 बजे डेली के डेली। बेटू आज का सेशन हम इसलिए रिकॉर्डेड शेयर कर रहे हैं आपको, क्योंकि किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम आपको लाइव नहीं आ पा रहे हैं। अदरवाइज डेली की डेली 8:30 बजे क्लासेस डेली लाइव जाती हैं। आप आ सकते हो, आपसे इंटरेक्शन भी करेंगे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जैसा कि हमने बताया, आप यहाँ पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी हेल्प के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। सो बेटू चलो फटाफट बिना लेट किए हुए एंड फटाफट सेशन को मूव करते हैं अपने। आते हैं। पहला पॉइंट हमारा, उत्तर प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ बेड्स विथ वेंटिलेटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए स्टेट, यानी उत्तर प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा राज्य बन गया जो अपने सभी जिलों में यानी सभी डिस्ट्रिक्ट में क्या करेगा, अपने राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेटर और बेड की फैसिलिटी अवेलेबल करा दिया है, ठीक है। किसने करा दिया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। यहाँ पे देखो, एंड आपको बता दें, गवर्नमेंट रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। हमने आपको यूपी स्टेट वाला जब करंट क्वेश्चन कराया था उसमें स्टैटिक्स के सेक्शन में 75 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात भी किया था। With this, the total extent of beds and with ventilator in the state increased 1300, यानी कि पूरे स्टेट को मिला के लगभग 1300 बेड और वेंटिलेटर लगाए गए हैं यूपी स्टेट के सभी जिलों में, यानी कि 75 डिस्ट्रिक्ट में। The number of laboratories testing coronavirus sample has increased from 20 to 24 in the state. पूरे स्टेट में बेटू कोरोना वायरस के जो सैंपल टेस्ट के लेबोरेटरीज थे उनको इंक्रीज करके 20 से 24 कर दिया गया, यानी कि 20-24 कर दिए गए टोटल स्टेट में कोरोना वायरस के लेबोरेटरीज है। All these steps have been taken by the state health department to provide higher level of care to the patient of COVID-19। ये सारा एक्शन लिया गया है यूपी स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। और आपको बता दें बेटू, ये यूपी के इस समय रॉबिन हुड के तरफ पे उभर के सामने आए हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कौन, योगी आदित्यनाथ। आपको सभी को पता होगा है, जैसा कि हम हमेशा से बोलते हैं, देसी वेन डीजल यानी कि वेन डीजल के चचेरे भाई लगते हैं ये। एंड बेटू आपको याद करना यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर है कौन, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल। सो बेटू आपको याद रखना है, यूपी इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना जो अपने 75 जिले में यानी कि 75 डिस्ट्रिक्ट में सभी
डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया, बेड और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध मुहैया करा दी। और लगभग 1300 वेंटिलेटर और बेड हैं पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट को मिला के। और इन्होंने कोरोना वायरस का जो लेबोरेटरीज टेस्टिंग का उसकी भी संख्या इन्होंने इंक्रीज कर दी है। ठीक है। और आपको बता दें बेटू, यूपी की बात करें तो यूपी इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी लगने जा रही है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां लग रही है, कुशीनगर में। कहां पर, कुशीनगर में। आपको याद रखना है यूपी इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी ओपन किया गया है। वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी ओपन किया गया है। ठीक है। कहां पर, महाराजगंज यूपी में। और यूपी इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर एलिफेंट हॉस्पिटल भी ओपन किया गया, मथुरा में। और यूपी इंडिया का पहला स्टेट है दोस्त जहां पर एनिमल मेमोरियल ओपन किया गया। एनिमल मेमोरियल ओपन किया गया, वो है आपका मेरठ। मेरठ, जिसको स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है यूपी का। सो दोस्त, आपको इतनी बातें याद रखनी है बेटू, कहां से, तो यूपी स्टेट से। एंड आई होप कि आपका क्लियर होगा। अब आपको यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, फटाफट देखते चलना। क्वेश्चन ये बन सकता है, इंडिया का पहला स्टेट जो अपने सभी डिस्ट्रिक्ट में बेड और वेंटिलेटर मुहैया कराने वाला पहला स्टेट बन गया इंडिया का, यूपी। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, हु इज द गवर्नर ऑफ यूपी, आनंदीबेन पटेल। या हु इज द सीएम ऑफ यूपी, योगी आदित्यनाथ। थोड़ा लंबा क्वेश्चन करके, सीधे नहीं पूछेगा, थोड़ा लंबा करके पूछेगा इजी क्वेश्चन को। तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है, इंडिया का पहला स्टेट जहां पे वल्चर कंजर्वेशन किया जा रहा है, यूपी। इंडिया का पहला स्टेट जहां पर एलिफेंट हॉस्पिटल है, यूपी, मथुरा। इंडिया का पहला स्टेट जहां पर एनिमल मेमोरियल ओपन किया गया, मथुरा, मेरठ, यूपी। तो बेटू इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से, यानी इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नरेंद्र बत्रा's term as president of FIS extended। नरेंद्र बत्रा ये है, आप पिक्चर में देख रहे होंगे। FIS का पूरा नाम है क्या, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नरेंद्र बत्रा, जिनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया फॉर मई 2021 तक के लिए, क्योंकि अभी में जो मीटिंग होने वाली थी वो मीटिंग शेड्यूल्ड हो गई है। कब, तो वो दोस्त मई 2021 में। ये मीटिंग होने वाली थी अक्टूबर 28 में आपके न्यू दिल्ली में। इसको पोस्टपोन कर दिया गया, मई 2021 में इसकी मीटिंग चली गई। और फेडरेशन ऑफ, ऐसे याद रखना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे, लुसान है, स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके इंडिया से प्रेसिडेंट थे नरेंद्र बत्रा। याद रखना बेटू, नरेंद्र बत्रा इसके इंडिया से प्रेसिडेंट थे। इनका टर्म क्या था, टेन्योर था, बढ़ा दिया गया। 28 अक्टूबर न्यू दिल्ली में मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग को कैंसिल करके इस कोरोना वायरस की वजह से इसको बढ़ा के 2021 मई में किया गया। और उसी मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि इनका ये प्रेसिडेंट कौन बनेगा। फिलहाल तब तक के लिए यही है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। बेटू स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न। एंड करेंसी क्या है, स्विस फ्रैंक। क्या है, तो स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक किसकी करेंसी है। याद रखना, नरेंद्र बत्रा's टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ FIS एक्सटेंडेड। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं हम अपने। कुमार संगकारा टू सेट टू सर्व सेकेंड टर्म एज MCC प्रेसिडेंट। फॉर्मर श्रीलंकन स्कीपर कुमार संगकारा टेन्योर टू सर्व as the president of Marylebone cricket club. Marylebone cricket club MCC is said to be extended by 1 year। यानी कि कुमार संगकारा एकमात्र ऐसे गैर ब्रिटिश हैं जो, याद रखना मेरी बात, एकमात्र ऐसे गैर ब्रिटिश हैं जो MCC के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है। मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट की टेन्योर फिर से बढ़ा दी गई कुमार संगकारा की, जो दूसरे टेन्योर के लिए सर्व करने जा रहे हैं। इट टू एक्सटेंडेड 1 ईयर। इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए, ड्यू टू द अनयूजुअल halt in the all activities of the club in the wake of coronavirus pandemic। इस कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से सारी चीज, यानी सभी, आप देखा होगा अनयूजुअल है ये चीज, सबके टेन्योर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मीटिंग हो नहीं सकता, और मीटिंग नहीं होगा तो भाई जो प्रेसिडेंट है पहले से उन्हीं का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। द रिकमेंडेशन ऑफ फॉर कुमार संगकारा एक्सटेंशन फॉर सेकेंड टर्म will be sent to club members at the club annual general meeting
ऑन जून 24, 2020। इसकी मीटिंग होने वाली है जून 24, 2020 में। एनुअल जनरल मीटिंग होगी एमसीसी की। एमसीसी मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। बेटू याद रखना, एमसीसी आपको मन में आ रहा होगा सर एमसीसी का मतलब क्या है, एजेंडा क्या है। तो आपको बता दें ये एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब नहीं है, ये एमसीसी मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब है। मैरिलबोर्न यूके में है, याद रखना। यही मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब कानून बनाता है। आपने अभी सुना होगा अगर मैच टाई हो जाता है, मैच अगर याद होगा 2019 वर्ल्ड कप फाइनल ये टाई हो गया था, लेकिन बाद में रूल ये आया कि जो सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगाया होगा वही कंट्री विन। पहले सुपर ओवर आया, फिर सुपर ओवर के बाद बाउंड्री का रूल आया, लेकिन जो सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाया होगा वही विनर होगा। लेकिन लोगों ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की, बहुत कंट्रोवर्शियल न्यूज रहा था बेटू ये, कि ऐसा कैसा रूल आ सकता है यार, जो बाउंड्री ज्यादा लगाया वो विनर होगा, फालतू की चीजें। अब इसी का रूल बनाया हुआ रूल था एमसीसी का। और आपको बता दे बेटू यही रूल अभी चेंज कर दिया गया। अब बोला गया ये तब तक ये सुपर ओवर चलता रहेगा जब तक कि फाइनल डिसीजन ना आ जाए कि कौन सी टीम जीत रही है। यानी कि ये डिसीजन किसने लिया, एमसीसी ने, यानी कि क्या, मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने। ये मेलबोर्न नहीं है, इट्स मैरिलबोर्न। उसके 1 साल का टेन्योर बढ़ा दिया गया, किसका, कुमार संगकारा। अब बेटू कुमार संगकारा कहां से हैं, ये श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें, ठीक है। याद रखना मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब इज सिचुएटेड इन यूके, नॉट मेलबोर्न। मेलबोर्न यूके ऑस्ट्रेलिया में, ये है मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। 1 साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया और ये पहले गैर ब्रिटिश हैं जिनको एमसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया। ये गौर रखना, ये गौरतलब बातें हैं कि ये याद होना चाहिए आपको, और एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पॉइंट आउट करेगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं हम अपने। बुक टाइटल्ड फियर ऑफ गॉड, ऑथर्ड बाय वधान या वधन, जो भी पढ़ लो आप। अ बुक टाइटल फियर ऑफ गॉड हैज बीन ऑथर्ड बाय बोम्बादेवरा साई चंद्रवधन या चंद्रवाधन या चंद्रवाधन, जो चंद्रवधन पढ़ते हैं इनको चंद्रवधन। ही इज पॉपुलरली नोन एज वधन, ये वधन के नाम से पॉपुलरली जाने जाते हैं। इट इज अ बुक बेस्ड ऑन द लैक ऑफ रिस्पेक्ट फियर ऑफ लॉ इन इंडिया, यानी कि कानून के प्रति जो लोगों का डर है उसके ऊपर इन्होंने बुक लिखा है, फियर ऑफ गॉड, ठीक है। इट इज दिस इज द वधन्स थर्ड नॉवेल आफ्टर अग्निपुत्र व्हेन अग्नि फर्स्ट स्पोक एंड शत्रु। इन्होंने 2 बुक लिखी थी, अग्निपुत्र एंड दूसरी बुक थी शत्रु, और तीसरी आई है फियर ऑफ गॉड। क्या नाम है इनके ऑथर का, नाम क्या है, बोम्बादेवरा साई चंद्रवधन। चंद्रवधन यानी वधन, वधन के नाम से पॉपुलरली फेमस हैं, ये जाने जाते हैं, ठीक है, फियर ऑफ गॉड। और फियर ऑफ गॉड बुक लिखा है किसके ऊपर बेस्ड है, तो हमारे इंडिया में जो कानून के प्रति लोगों का डर है उसके प्रति ये बुक है, याद रखना, फियर ऑफ गॉड, ठीक है, याद रखना। सो आपको याद रखना है दोस्त, यहां से चंद्रवधन यानी कि बोम्बादेवरा साई चंद्रवधन इसके ऑथर है, राइटर है, ठीक है। इनकी ऑलरेडी 2 बुक आ चुकी हैं, एक है अग्निपुत्र व्हेन अग्नि फर्स्ट स्पोक, जब पहली बार अग्नि ने बोला था, अग्निपुत्र बहुत फेमस थी, हमने भी कहीं आर्टिकल में पढ़ा था। एंड शत्रु, शत्रु को तो हमने पढ़ा भी है, बहुत अच्छी बुक है शत्रु। तो बेटू ये हाईलाइटेड बुक है इनकी, तो याद रखना फियर ऑफ गॉड, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्यों मूव करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्चेस डिजिटल सेल्स प्लेटफॉर्म ऑन ऑनलाइन। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन ऑनलाइन व्हीकल ओनरशिप प्लेटफॉर्म नेम्ड ऑन ऑनलाइन, यानी कि इस लॉकडाउन की वजह से कोई गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है, कोई टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं आ रहा है और ट्रांसफर नहीं हो रहा है लोगों का ओनरशिप, तो इसीलिए इन्होंने एक लॉन्च किया ऑनलाइन व्हीकल ओनरशिप प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ओन ऑनलाइन। याद रखना महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, this platform will offer an end-to-end sales experience for prospective buyers. It will also help customer to finance, insure, exchange, accessorize and own a Mahindra vehicle from home. यानी घर से बैठ के आप इंश्योर कर सकते हो, फाइनेंस करा सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो और एसेसरीज भी लगवा सकते हो और अपने महिंद्रा गाड़ी को खरीद भी सकते हो, ऑन कर सकते हो, खरीद सकते हो। किस प्लेटफॉर्म से, ऑन ऑनलाइन। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च किया बेटू ऑन ऑनलाइन, यानी महिंद्रा किसका, महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ कौन है, तो बेटू आपको याद रखना है आनंद महिंद्रा। कौन है, आनंद महिंद्रा इसके सीईओ है। तो बच्चा आपने याद रखना है आनंद महिंद्रा इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने अभी क्या लॉन्च किया, एक सेल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ऑन ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऑन ऑनलाइन
सेल्स प्लेटफॉर्म या डिजिटल सेल्स प्लेटफॉर्म इनमें से किस कंपनी ने लॉन्च किया? टाटा, महिंद्रा, रिनॉल्ट। तो बेटू आपको याद करना, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। आते बेटू हम अपने एमसीक्यूज के ऊपर। आज के थोड़े कम करंट थे तो इसलिए कम छोटा सा सेशन है, छोटा सा ही देख लो आप लोग। आपको लग रहा होगा सर लाइव क्लासेस नहीं आ रही हैं, बेटू लाइव क्लासेस आएंगी, श्योर है, इस बात का प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यू है इंटरनेट का यहाँ पे। अभी आपको पता होगा दिल्ली में भयंकर तूफान आया था, बारिश हुई थी, एंड आपको पता होगा थोड़ा सा भूकंप का झटका भी लगा था, ठीक है। तो जो भी था, जो भी रीजन था, सब कुछ यहाँ पे गायब है। लाइट वाइट इलेक्ट्रिसिटी भी थोड़ा इश्यू चल रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस्ट हो चुकी है। सो इसी वजह से बेटू हम आपको रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर रहे हैं, और आई होप कि आप समझोगे मेरी प्रॉब्लम, ठीक है। आपका सेशन लॉस्ट ना हो, आपका सेशन मिस ना हो, बंक ना हो, इसलिए हम आपको रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। आते नेम द फर्स्ट एवर स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड वेंटिलेटर बेड्स इन ऑल द गवर्नमेंट रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट टू फाइट कोरोना। यानी देश के पहले ऐसे राज्य का नाम बताइए जो सभी जिलों में, अपने राज्य के जो सभी जिलों में जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर और बेड सुविधा मुहैया करा दिया है, लगभग 13,000 बेड और वेंटिलेटर। इट्स करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। यूपी के सीएम याद रखना योगी आदित्यनाथ। कौन है सीएम? योगी आदित्यनाथ इसके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। एंड याद रखना दोस्त, ये अभी कोरोना के टाइम पर कोरोना ड्यूरेशन बड़ा हाईलाइट हुए, ठीक है, और इनकी द्वारा किए गए काम बड़े हाईलाइट है। इनके द्वारा कम्युनिटी किचन जियो टैग मिला है उसको। एंड बिटू आपको बता दें यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल आपको बिटू बताया था, पहला वल्चर सेंटर, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। आपको बता दें यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है, तो एक नेशनल पार्क है बड़ा फेमस है जिसका नाम है दुधवा, और एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है चंद्रप्रभा, बड़ा फेमस है। इसका याद रखना, इसका ट्रिक याद रखना, चंद्रप्रभा यूपी में दूध बेचने गई, चंद्रप्रभा यूपी में दूध बेचने गई, तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में गई, यानी स्टेट की बात है यूपी, और दूध से हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इसका करेक्ट आंसर है कौन सा स्टेट बना भी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। द ऑनलाइन व्हीकल ओनरशिप प्लेटफॉर्म नेम्ड ओन ऑनलाइन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? ओन ऑनलाइन नामक ऑनलाइन वाहक स्वामित्व मंच किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? आयसर मोटर्स, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अभी हम लोगों ने यही सेम क्वेश्चन अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। इट्स करेक्ट आंसर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप इस प्लेटफॉर्म से गाड़ी ले सकते हो, अपने गाड़ी को इंश्योर कर सकते हो, अपने गाड़ी को दोस्त ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा के एक डिजिटल सेल्फ प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है ओन ऑनलाइन। जिसके सीईओ कौन है, तो आपको याद करना बच्चा, आनंद महिंद्रा इसके सीईओ है। कौन है? आनंद महिंद्रा। एंड दोस्त इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। किसका? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द प्रेजेंट चीफ ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान प्रमुख का नाम क्या है जिसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए? कितने साल के लिए? 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आपको याद रखना है लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इट्स करेक्ट आंसर इज नरिंदर बत्रा। कौन है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज नरिंदर बत्रा। याद रखना दोस्त, नरिंदर बत्रा, इनका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया मई 2021 के लिए, जब तक कि अगला कोई मीटिंग ना हो जाए सारे मेंबर्स की, ठीक है। इसकी फेडरेशन की मीटिंग होगी 2021 मई में, उसी में डिसीजन लिया जाएगा कि भाई कौन बनेगा इसका अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। अभी फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में? नरिंदर बत्रा है। इसकी मीटिंग होने वाली थी बेटू आपका अक्टूबर 28, कहां पे? तो न्यू दिल्ली, जो लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से खत्म, कैंसिल कर दिया गया है, याद रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं हम अपने। Who is the author of the book Fear of God? Fear of God पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव मोटवानी, वधन, संजीव अरोरा, मधुसूदन। तो बेटू इट्स करेक्ट आंसर इज वधान या वधन, चंद्रवधान या चंद्रवधन, जिनका पूरा नाम है एक्चुअली, इनका नाम है बोम्बा देवरा साईं चंद्रवधन। इनका पूरा नाम है बोम्बा देवरा
बोम्मा देवरा, साई चंद्रवधन, इनको एक्चुअल जाना जाता है चंद्रवधन के नाम से। इट्स करेक्ट आंसर इज चंद्रवधन, याद रखना। इनकी बुक है फियर ऑफ लॉ, फियर ऑफ लॉ इन इंडिया, फियर ऑफ लॉ इन इंडिया, इसी के ऊपर बेस्ड इनकी बुक है। यानी कानून, यानी भारत में जो कानून है, नियम है, उससे ऊपर जो भय पैदा होता है लोगों का, जो डर आता है, उसके ऊपर ही बेस्ड ये बुक है। ठीक है, याद रखना, वधन, चंद्रवधन। नेक्स्ट पॉइंट, हु अमॉन्ग दीज इज द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ द मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब? मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के प्रमुख अध्यक्ष इनमें से किसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया? ठीक है, और आपको बता दे दोस्त कि अध्यक्ष कौन है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज कुमार संगकारा, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, कुमार संगकारा कहां से हैं? ये श्रीलंका से हैं। बेटू श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की कैपिटल है क्या? तो आपको याद रखना है श्री जयवर्धने, श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे, कोट्टेपुरे, याद रखना, श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखना, गोटबाया राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे। एंड बेटू यहाँ की पीएम कौन है? तो इनका नाम है, इन्हीं के भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, तो आपको याद करना बेटू, प्रेसिडेंट एंड पीएम, और कैपिटल श्री जयवर्धने कोट्टेपुरे। यहाँ की करेंसी क्या है? तो रुपया, याद रखना, श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, आपको याद रखना, यहाँ पे एक है लोटस टावर। कौन सा टावर? लोटस टावर। कहां पर है? तो श्रीलंका में। और मैरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के गैर ब्रिटिश हैं कौन? कुमार संगकारा। इनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, याद रखना, इनका टेन्योर, सेकंड टर्म का टेन्योर बढ़ा है 1 साल के लिए भी। इनका लगभग 1 साल कह लो, लेकिन अगले मीटिंग के लिए इनको बढ़ा दिया गया। बस 1 साल कहना सही नहीं होगा, ऐसे बोलना, अगले मीटिंग के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया। किसका? तो कुमार संगकारा का। ठीक है, याद रखना। और इसकी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है कब? तो याद रखना, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है कब? तो आपको याद रखना है 24 जून 2020 में होने वाली थी। देखिए होता है कि नहीं, इसी मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ठीक है, सो दोस्त आज का सेशन इतना ही था, बहुत छोटा सा सेशन था, लेकिन बड़ा मजेदार सेशन होगा दोस्त आपके लिए। एंड प्लीज दोस्त इस सेशन को फटाफट लाइक कर दो, एंड आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। और बेटो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम यानी कि अनअकैडमी। याद रखना, आप सभी को पता होगा ये अनअकैडमी का एक, ठीक है, अनअकैडमी का चैनल है। आप कुछ लोग बोल रहे हैं सर अनअकैडमी का चैनल है ये, तो एग्जैक्टली बेटू याद रखना, जिनको नहीं पता वो भी क्लियर कर लो। ये मेरा सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म का है अनअकैडमी का। जिसको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो याद रखना वो VS10 फॉर 10% के लिए, याद रखना 10% के लिए कोड फॉलो करना VS10, VS10। इससे आप फॉलो करोगे तो ये फैकल्टीज के डेडिकेशन को शो करता है बेटू। और हम आपसे रात के 9 बजे वाले सेशन में मिलेंगे, ठीक है, बैंकिंग के सेशन के साथ। तो 9 बजे जहां तक है आज आपसे लाइव मिलेंगे हम आपको। तो दोस्त आप लाइव आना ना भूलना। तब तक के लिए दोस्त आप अपना ख्याल रखो, हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।